शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षकों के लिए है जो प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में सामान्य विज्ञान अर्थात भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान से प्रश्न दिए जा रहे हैं जो केवल एनसीईआरटी बुक से संकलित किए गए हैं। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो देखिए, अपमार्जक कठोर जल या मृदु जल किसी भी प्रकार का जल हो काफ़ी झाग उत्पन्न करता है। तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ ये सभी बनाए जाते हैं। आंसर होगा डी सभी। 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? उत्तर होगा बी सिलिकॉन। 43 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं कह रहा है कि नहीं होता है। तो आंसर होगा ए सीएनजी, क्योंकि एलपीजी से खाना बनता है, बायोगैस से भी बनता है, कोयला से भी बनता है, सीएनजी से वाहन का चालन किया जाता है। तो 43 का आंसर हो गया ए। 44 नंबर प्रश्न, यहाँ है 2Cu + O2 एरो 2CuO। कह रहा है क्या हो रहा है इसका? तो 4 ऑप्शन है, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। 44 का आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीकरण। 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान होता है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 7। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारकीय और 7 रहेगा तो उदासीन। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पर CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। आंसर होगा सी, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है और जो जितना दिया गया है सभी से दुर्बल ये है। 48 नंबर, क्रायोलाइट अयस्क है तो ये डी आंसर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। 48 का आंसर होगा डी। 49 क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। 50 नंबर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। कौन क्या बोलेंगे इसको? तो इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। आंसर होगा ए। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। आंसर होगा सी C2H5OH, क्योंकि C2H6 में से एक H हटा के OH अनुलग्नक जोड़ा जाता है तो C2H5OH हो जाएगा। आंसर होगा सी। एल्काइन कौन है? 52 नंबर प्रश्न है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र हम जानते हैं CnH2n-2। तो यहाँ ए आंसर होगा C2H2, क्योंकि n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो C2 और 2n-2 तो 2 दूनी का 4, 4 - 2 2, तो C2H2 ए आंसर होगा 52 का। 53 नंबर प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी C12H22O11। ये याद रखेंगे हम लोग। 54 नंबर प्रश्न, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। याद रखिएगा, आंसर होगा डी 3। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहां आंसर हो जाएगा 3। 55 नंबर प्रश्न, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यहाँ 4 विकल्प है। सूखा बीज, सूखा बीज तो एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है। दूसरा है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में देखिए यहाँ पर प्रोसेस चालू हो जाता है, इसलिए यही आंसर होगा अंकुरित बीज। आंसर होगा इसका बी, क्योंकि वहाँ से अब उसका श्वसन प्रारंभ होने लगता है तो अध्ययन यहाँ होगा, इससे आंसर होगा बी। 56 नंबर प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि मानव वृक्क जो है ये रक्त को साफ करता है और निस्यंद के रूप में इसे मूत्र बनाकर बाहर निकालता है। तो आंसर होगा सी उत्सर्जन। 57 नंबर प्रश्न,
पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जड़ से पानी उठाता है, आंसर होगा ए पानी। और यही फ्लोएम रहता तो यहाँ हम लोग बी करते भोजन, यहाँ आंसर होगा ए पानी। 58 नंबर प्रश्न, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यहाँ निकलने की बात हो रही है तो स्पष्ट है कि CO2 गैस हम लोग त्यागते हैं श्वसन के दौरान, आंसर होगा 58 का ए। 59, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? 59 का आंसर होगा सी इथिलीन, यहाँ सी आंसर होगा इथिलीन, ये सही है क्योंकि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी वृद्धि हार्मोन में आते हैं, आंसर होगा सी। 60 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 का आंसर होगा ए डेंड्राइट, जिसे हिंदी में द्रुमिका भी कहते हैं, वहीं से सूचना ली जाती है और न्यूरॉन में फिर आगे प्रोसेस चलता है, तो आंसर होगा ए डेंड्राइट। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? यहाँ आंसर होगा ए एड्रीनलिन, क्योंकि जब भी डर या विषम परिस्थिति होती है हमारे रुधिर में एड्रीनलिन स्रावित होता है और हम विषम परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं, आंसर होगा ए। निम्नलिखित में 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए अनैच्छिक का मतलब क्रिया अपने आप होती है, हम नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, उल्टी ये अपने आप हो जाती है, अत्यधिक लार निकलना ये भी अपने आप होता है, दिल धड़कना ये तो होता ही रहता है, चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं। डी है चबाना, ये हम सोच समझ कर करते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, 62 का आंसर होगा डी। 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? यहाँ आंसर होगा ए 270 दिन, 30 गुना 9, 9 या 27, यहाँ 270 दिन सही ऑप्शन होगा। 64 नंबर प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? आंसर होगा बी 1985। 65 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, आंसर होगा यहाँ जो दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, किंतु ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, आंसर होगा ए। 66 नंबर, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यहाँ आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, क्यों? टीबी भी हमारे लंग्स से संबंधित है और निमोनिया भी उसी से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया दोनों, जिसमें आंसर कहेंगे हम डी, बी और सी दोनों। 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन वसा पचा लेते हैं, बी आंसर होगा सेल्यूलोज, ये नहीं पचा पाते हैं। 67 हो गया। 68 नंबर प्रश्न, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर हाइपरटेंशन जो है ये ब्रेन हेमरेज का कारण है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जो महीन धमनी हो ये फट जाता है, तो उसी को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, आंसर होगा सी, और ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 69 नंबर प्रश्न का बी आंसर होगा कसकुटा। 70 नंबर का प्रारंभ करते हैं आंसर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, आंसर होगा निलय द्वारा। 70 का आंसर होगा बी, निलय द्वारा। क्यों? क्योंकि निलय से ही महाधमनी में पंप करके रक्त डाला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में फैलाया जाता है, अर्थात पहुंचाया जाता है। 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, तो आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, दोनों में ही मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, आंसर होगा ए। 72 नंबर प्रश्न,
जनन संचरित रोग है। यहाँ 72 का आंसर हो जाएगा डी, सभी, सिफिलिस भी, एड्स भी, गोनोरिया भी। तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स सभी जनन संचरित रोग हैं। तो आंसर होगा डी कि इनमें सभी। 73 नंबर प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। आंसर होगा ए, बाह्य दलपुंज। 74 नंबर प्रश्न, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। आंसर होता है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। बी जो है वो ब्लड समूह ए के लिए एंटीबॉडी होता है। 76 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। 75 का आंसर होगा सी, गैस्ट्रीन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंसुलिन नियंत्रित करता है, ग्लूकागन भी नियंत्रित करता है, ये ध्यान दीजिएगा, और सोमैटोस्टैनिन भी नियंत्रित करता है। कहीं ना कहीं ग्लूकोज के नियंत्रण में इसका भी स्थान होता है। तो आंसर होगा सी, गैस्ट्रीन, ये नियंत्रित नहीं करता है। 76 नंबर प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है। 76 का आंसर हो जाएगा ए, जिबरेलिन। ऊपर हमने चर्चा भी किया है, आंसर होगा इसका ए। 77 नंबर प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है। तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन हमेशा अंतःस्रावित ग्रंथियों से ही स्रावित होता है। तो 77 का आंसर होगा ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से। 78 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 78 का आंसर होगा सी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। 79 नंबर, एंड्रोजन है। एंड्रोजन है क्या है। तो यहाँ दिया है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। तो इसमें से आंसर होगा ए, मेल हार्मोन। 80 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो जानते हैं हम सभी कि मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था और बहुत सारा प्रयोग किया था। 80 का आंसर होगा ए। तो मुझे विश्वास है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हों। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। और अगर किसी टॉपिक पे, चाहे वो टॉपिक सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य विज्ञान से हो या मैथ से रिलेटेड हो, अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप निसंकोच कमेंट करें। मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट समय समय पर दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।